पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य, संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। काशी के प्रसिद्ध संत और सिद्धयोगी स्वामी विशुद्धानंद ने, जिनके एक शिष्य के साथ 2 अन्य व्यक्ति भी थे, तीनों शिष्यों की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, देखो, इच्छा शक्ति के विषय में मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूँ। तुम तीनों अपने हाथ की मुट्ठी बांध लो और उसमें रखने लायक किसी भी वस्तु की इच्छा करो। तीनों शिष्य मुट्ठी बांधकर स्वामी जी के निर्देशानुसार मनचाही वस्तु की इच्छा करने लगे। कुछ देर बाद स्वामी जी ने कहा, मुट्ठी खोलकर देखो, तुम्हारी वस्तु मुट्ठी में आ गई है या नहीं। तीनों शिष्यों ने मुट्ठी खोलकर देखा तो वह पहले जैसी ही खाली मिली। बाबा ने फिर कहा, एक बार और मुट्ठी बांधो और पुनः अपनी इच्छित वस्तु का चिंतन करो। तुम लोगों ने यह तो देख लिया कि मात्र इच्छा से कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हारी इच्छा में शक्ति का संचार करता हूँ। तीनों शिष्यों ने फिर मुट्ठियाँ बंद कर लीं। बाबा के कहने पर जब उन्होंने खोला तो तीनों की मुट्ठियों में इच्छित वस्तुएं विद्यमान थीं। इस घटना की व्याख्या में सिद्ध योगी ने अपने शिष्यों को बताया कि तुम्हारी इच्छा और मेरी शक्ति दोनों मिलकर ही इच्छा शक्ति के रूप में परिणत हो गई। जब तुम स्वयं अपनी शक्ति का विकास कर लोगे तो तुम्हें इस शक्ति संचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ कहीं भी कभी चमत्कारिक घटनाओं के विवरण मिलते हैं, इच्छा शक्ति ही उसके मूल में विद्यमान रहती है। अमेरिका के मिशिगन पैरासाइकिक रिसर्च सेंटर ने इस प्रकार की कितनी ही घटनाओं के विवरण संकलित किए और उनकी वास्तविकता की जांच की। रिसर्च सेंटर द्वारा खोज के लिए चुनी हुई घटनाओं में से कई निराधार और झूठ थीं, परंतु ऐसी भी कितनी ही घटनाएं निकली जिनसे इच्छा शक्ति के चमत्कारों तथा उसके विकास संबंधी नियमों के बारे में नई जानकारियां मिली। न केवल अमेरिका वरन रूस में भी, जहां स्थूल से परे किसी वस्तु या शक्ति का अस्तित्व पहले ही प्रतिक्रिया में झूठ और फ्रॉड समझा जाता है, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छा शक्ति की अद्भुत सामर्थ्य का वैज्ञानिक परीक्षण करवाने में भी निसंकोच आगे आए। रूस की महिला श्रीमती मिखाइलोवा अपनी अतीन्द्रिय सामर्थ्य के लिए विख्यात हैं। एक रात्रि भोज में, जिसमें प्रसिद्ध रूसी पत्रकार वादिम मारिम भी उपस्थित थे, लोगों के आग्रह पर मिखाइलोवा ने कुछ चमत्कार प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को हैरत में डाल दिया। वादिम मारिम ने अपने पत्र के ताजे अंक में उस प्रदर्शन के बारे में लिखा। वहाँ मेज पर कुछ दूर एक डबल रोटी रखी थी। उन्होंने उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देखना आरंभ किया। कुछ ही क्षणों के पश्चात डबल रोटी उसकी ओर सरकने लगी। जैसे ही डबल रोटी उसके निकट आती, वैसे ही श्रीमती मिखाइलोवा ने झुककर थोड़ा मुंह खोला और वह डबल रोटी उनके खुले मुंह में पहुंच गई। रूस के ही एक दूसरे मनोचिकित्सक डॉक्टर वैष्णोई अपनी अलौकिक शक्ति के लिए विख्यात हैं। वे किसी भी वस्तु को केवल दृष्टि केंद्रित कर उसे अपने स्थान से हटा सकते हैं और किसी खाली पात्र को दूध या किसी अन्य वस्तु से परिपूर्णतः कर सकते हैं। इन बातों पर रूस में अभी तक बहुत कम विश्वास किया जाता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने वैष्णोई की परीक्षा लेने का कार्यक्रम बनाया। वैज्ञानिकों ने हर तरह से डॉक्टर वैष्णोई के प्रत्येक कार्यक्रम की परीक्षा ली और उनको बारीकी से जांचा, परंतु कहीं कोई धोखाधड़ी या हाथ की सफाई नहीं दिखाई दी। डॉक्टर नेडोम फीडोर ने एक पुस्तक लिखी है, बिटवीन टू वर्ड्स।
इस पुस्तक में उन्होंने कितनी ही ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जिनके मूल में स्थूल मानवीय सामर्थ्य से परे कोई शक्ति काम करती थी। इसमें उन्होंने अमेरिका की एक घटना दी है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शास्त्री डॉक्टर अलेक्जेंडर रॉल्फ ने मैक्सिको सिटी में कई विद्वानों एवं वैज्ञानिकों के समक्ष अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग द्वारा मेघ रहित आकाश में 12 मिनट के अंदर बादलों को पैदा करके कुछ बूंदाबांदी भी करा दी थी। उस समय तो उपस्थित लोगों ने डॉक्टर रॉल्फ की शक्ति को एक संयोग मात्र कह दिया। इन्हीं डॉक्टर रॉल्फ ने सन 1954 में फिर 12 सितंबर को ओटेरियो ओरिलियो नामक स्थान पर खुले आम प्रदर्शन करने का निश्चय किया। 50 वैज्ञानिक, पत्रकार, नगर के वरिष्ठ अधिकारी एवं मेयर भी उपस्थित थे। प्रामाणिकता की कसौटी के लिए तेज फोटो खींचने वाले कैमरे भी लगा दिए गए थे। दर्शकों ने आसमान पर छाए बादलों में से जिस बादल पट्टी को हटाने के लिए कहा, डॉक्टर अलेक्जेंडर ने 8 मिनट के भीतर उसको अपनी दृष्टि जमाकर गायब करके दिखा दिया। कैमरों ने भी बादल हटने के चित्र लिए। लोग इसे संयोग मात्र न समझे, इसलिए उन्होंने यह प्रयोग 3 बार दोहराकर दिखाया। तब वहाँ के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इस समाचार को क्लाउड डेस्ट्रॉयर बाय डॉक्टर बादल डॉक्टर द्वारा नष्ट किए गए का शीर्षक देकर सुर्खियों के साथ प्रकाशित किया था। उपयुक्त प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए एक प्रसिद्ध विज्ञानी एलेन एप्रागेट ने साइकोलॉजी टुडे पत्रिका में एक विस्तृत लेख छापकर यह बताया कि मनुष्य की इच्छा शक्ति अपने ढंग की एक सामर्थ्यवान विद्युत धारा है और उसके आधार पर प्रकृति की हलचलों को प्रभावित कर सकना पूर्णतया संभव है। इसे जादू नहीं समझना चाहिए। इच्छा शक्ति द्वारा वस्तुओं को प्रभावित करना अब एक स्वतंत्र विज्ञान बन गया है, जिसे साइकोकाइनेसिस पीके कहते हैं। इस विज्ञान पक्ष का प्रतिपादन है कि ठोस दिखने वाले पदार्थों के भीतर भी विद्युत अणुओं की तीव्रगामी हलचलें जारी रहती हैं। इन अणुओं के अंतर्गत जो चेतना तत्व विद्यमान है, उन्हें मनोबल की शक्ति तरंगों द्वारा प्रभावित, नियंत्रित और परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार मौलिक जगत पर मनाशक्ति के नियंत्रण को एक तथ्य माना जा सकता है। अमेरिका के ही ओरिलिया शहर में डॉक्टर अलेक्जेंडर रॉल्फ ने एक शोध संस्थान खोल रखा है, जहां वस्तुओं पर मनाशक्ति के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन विधिवत किया जा रहा है। कई शोधकर्ता और विद्यार्थी इस संस्थान में शोध निरत हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर रॉल्फ ने एक पुस्तक भी लिखी है, पावर ऑफ माइंड। इसमें उन्होंने इच्छा शक्ति संबंधित विभिन्न प्रमाण दिए हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि प्रगाढ़ ध्यान शक्ति द्वारा एकाग्र मानव मन शरीर के बाहर स्थित सजीव एवं निर्जीव पदार्थों पर भी इच्छानुकूल प्रभाव डाल सकता है। रॉल्फ का कहना है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है। इच्छा शक्ति द्वारा स्थूल जगत पर नियंत्रण संभव है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञात तथ्यों द्वारा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अवचेतन मन एक सशक्त कंप्यूटर की तरह कार्य करता है और जिस तरह एक कंप्यूटर में की गई फीडिंग के अनुसार वह क्रियाशील होता है, उसी तरह अवचेतन भी अपना आहार अपने हमारे विचारों तथा संकल्पों से प्राप्त करता है। इस तरह अवचेतन को दिशा मनुष्य की इच्छाओं से ही प्रभावित होती है। स्पष्ट है कि इस अवचेतन पर व्यक्ति प्रयास द्वारा पूर्ण नियंत्रण पा सकता है और तब सभी अलौकिक लगने वाले काम कर सकता है। व्यक्ति स्वयं अपना विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र विकसित कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिक मानने लगे हैं।
पर उसका आधार एवं प्रक्रिया अभी तक वे नहीं जान पाए हैं। मनुष्य चलता फिरता बिजली घर है। उसके भीतर समस्त क्रियाकलाप स्नायु जाल में निरंतर बहते रहने वाले विद्युत प्रवाह से ही संपादित होता है। वह जीवन में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां द्वारा जो विभिन्न प्रकार की हलचलें होती हैं, उनमें खर्च होने वाली ऊर्जा वस्तुतः मानव विद्युत शक्ति ही होती है। रक्त आदि रसायन तो मात्र उसके निर्माण में ईंधन भर का काम कर देते हैं। शक्ति के बिजली, भाप, तेल जैसे साधनों में ही अब विचार शक्ति को भी स्थान मिलने जा रहा है। आध्यात्म शास्त्र में तो आरंभ से ही विचारों को ऐसा समर्थ तत्व माना गया है जो न केवल अपने उद्गमकर्ता को वरन पूरे संपर्क क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, उससे दूरवर्ती एवं अपरिचित प्राणियों तथा पदार्थों तक को प्रभावित किया जा सकता है। टेलीपैथी के एक प्रयोगकर्ता इंग्लैंड के एन क्रीरी ने बहुत समय तक यह प्रयोग चलाया कि बंद कमरे में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। इस प्रयोग में एक महिला अधिक दिव्य दृष्टि संपन्न सिद्ध हुई। क्रीरी ने अपने प्रयोगों की सच्चाई जांचने के लिए अनेक प्रामाणिक व्यक्तियों से अनुरोध किया। जांचने वालों में डबलिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर विलियम वेरेंट, इंग्लैंड की सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च के प्रधान प्रोफेसर सिजविक जैसे मूर्धन्य लोग थे। उन्होंने कई तरह से उलट पुलट कर इन प्रयोगों को देखा और उन प्रयोगों के पीछे निहित सच्चाई को स्वीकारा। इन प्रयोगों की जांच का विवरण विचार संप्रेषण समिति ने प्रकाशित किया है। दूरवर्ती लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करने और उनमें अविष्ट परिवर्तन लाने की दिशा में आस्तिकों और नास्तिकों को समान रूप से सफलता मिली है। इन प्रयोगों में रूसी वैज्ञानिक भी योग साधकों के पदचिह्नों पर चल रहे हैं। लेनिनग्राड विश्वविद्यालय के शरीर विज्ञानी प्रोफेसर लियोनिद वासिल्येव ने दूर संचार क्षमता का प्रयोग एक शोध कार्यों में निरत मंडली पर किया। उनने अपने प्रयोगों द्वारा चालू शोध के प्रति धीरे धीरे उदासीन होने और उसे छोड़कर अन्य शोध में लाने का प्रयोग चालू रखा। उसके सफल परिणाम पर सभी को आश्चर्य हुआ। लियोनिद ने अपना अभिप्राय गुप्त कागजों में नोट करके साथियों को बता दिया था कि वे अमुक शोध मंडली की मनस्थिति में उच्चाटन उत्पन्न करके अन्य कार्य में रुचि बदल देंगे। कुछ समय में वस्तुतः वैसा ही परिवर्तन हो गया। उस मंडली ने बड़ी सीमा तक पूरा किया गया अपना कार्य रद्द करके नया कार्य हाथ में ले लिया। इतिहास पुराणों की बात छोड़ दें तो भी प्रत्यक्षदर्शियों की प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि विचार और शब्द के मिश्रण से बनने वाले मंत्र प्रवाह का प्रयोग आत्मशक्ति द्वारा करके वातावरण तक में हेरफेर करने में सफलता मिल सकती है। अफ्रीकी जनजातियों की तरह ही मलाया में भी मंत्र विद्या के प्रयोग और चमत्कार बहुत प्रस्तुत होते रहते हैं। वहाँ के मांत्रिक ऋतु परिवर्तन को भी प्रभावित करते देखे गए हैं। यह भी संकल्प शक्ति का चमत्कार है।